स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको एसएससी सीपीओ 27 जून 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसका इंग्लिश पोर्शन जो उस दिन वीडियो हमने अपलोड की थी उसका सेकंड पार्ट आज आपको समझाने वाले हैं। आशा है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 था उसका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इन 4 शब्दों में से जिस शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक है उसको मार्क करना है, टिक करना है। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डिस्कस करना, बहस करना, जिरा करना। ओकर्ड घटित होना। हैपनिंग और इक्वली का मतलब होता है समान। तो और अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स होता है अनिच्छुक। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो जो सेकंड ऑप्शन है ओकर्ड, ओकर्ड में डबल आर होना चाहिए, डबल सी भी होता है और बट आर डबल होना चाहिए। तो सिंगल आर है इसलिए मिस्टेक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये ऑप्शन सेकंड इसका आप मार्क करेंगे, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें जानेंगे आप कि द रिपीटेटिव एंड मोनोटोनस टास्क, ये अंडरलाइन वर्ड इसमें मोनोटोनस है। डाटा एंट्री मेड ऑफ द वर्ड सीम इनक्रेडिबली लॉन्ग एंड टेडियस, मतलब रिपीटेटिव मीन्स दोहराव, बार बार जो चीज़ दिखाई जाती है उसको बोलते हैं रिपीटेटिव। एंड मोनोटोनस होता है उदासीन, है ना, फुल ऑफ बोरिंग, बोरियस से भरा हुआ। टास्क कार्य, डाटा एंट्री वाला। तो मेड द वर्ड सीम इनक्रेडिबल लॉन्ग, बहुत लंबा दिखाई दिया। और टेडियस मीन्स उदासीपूर्ण, मतलब ऊब जाना जैसा होता है उससे। तो इसका मतलब ये है कि मोनोटोनस, उदासीन, मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसका एंटोनियम हमें पता करना है, एंटोनियम विलोम शब्द। तो देखिए इसका होता है प्रिकारियस, प्रिकारियस का मतलब होता है अनिश्चित। तो ये इसका नहीं होगा एंटोनियम। इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण, तो इसमें तो रुचि होती है इंसान की जब अच्छे से भाग लेता है। पीएस का मतलब पवित्र होता है। और थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। तो उदासीन का मतलब इंटरेस्टिंग, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें, बट यहाँ इंटरेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटरेस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित सिनोनियम बताइए, मतलब पर्यायवाची। सेंटेंस क्या है? ही बिहेव्ड रथलेसली विद हिज जूनियर टू से द लीस्ट। उसने अपने जूनियर से रथलेसली मीन्स असभ्य व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया, ठीक है, जो कहने की बात नहीं है। नाउ ऑप्शन है इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन है बियर्डली। बियर्डली मतलब निराले ढंग से, निराले ढंग से, ठीक है। तो इसका ये सिनोनिम होता नहीं है रथलेसली का। अनएक्सपेक्टेडली, दूसरा ऑप्शन है अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, बिना आशा का। ये भी इसका सिनोनिम नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तीसरा है इनह्यूमनली, अमानवीय, ये इसका हो सकता है, बट फोर्थ वाला और देख लें, पोलाइटली, विनम्रता से, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। तो भाई इसका सिनोनिम ये इनह्यूमनली, अमानवीय या असभ्य, ये एक ही बात होती है। इसलिए रथलेसली का सिनोनिम जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इनह्यूमनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट ये है इस सेंटेंस में। सेंटेंस है आपका, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। शेक्सपियर इंग्लैंड के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो सेंटेंस बताया गया है कि शेक्सपियर किसी अन्य इंग्लिश कवि से ज़्यादा महान है। तो इसमें देखिए कमी क्या है, इज ग्रेटर देन। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट, इसमें करेक्शन करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 1 है इज ग्रेटेस्ट देन। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की जो होती हैं, 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्ड ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसके साथ देन नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ आने वाला है नहीं।
ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। दूसरा देखेंगे हम ऑप्शन इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन जो ये है वो सेम यही है, तो ये इसका रिप्लेस नहीं करेगा। और ये है 3 वाला वॉज ग्रेट देन, तो वॉज ग्रेट देन, यहाँ कॉम्पिटिटिव डिग्री देन तो कॉम्पिटिटिव डिग्री दिखा रहा है एडजेक्टिव की, लेकिन यहाँ ग्रेट में ER जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। अब भाई ये वॉज ग्रेटर देन, ये चौथा ऑप्शन है इसका, तो इसका मतलब है कि महान थे किसी अन्य कवि से, तो इसका ये इसके लिए रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसके लिए ये होगा, क्योंकि यहाँ पर इज नहीं आएगा। इज इसलिए नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि शेक्सपियर जो कवि थे भाई वो पहले थे, अब नहीं है, पास्ट टेंस की बात हो गई है, तो इसलिए इन 3 ऑप्शन में कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये वॉज है, बट यहाँ मिस्टेक है, लेकिन ये वाला जो है इसके लिए सुटेबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य में उपयुक्त विलोम शब्द, जो अंडरलाइन शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। तो सेंटेंस है द स्पीकर डिलीवर्ड अ प्रोफाउंड स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस डीपली मूव्ड। स्पीकर वक्ता ने ऐसा भाषण दिया, ऐसा गहराई से भाव विभोर होकर भाषण दिया कि जो सुनने वाले थे, श्रोतागण थे, वो सुन करके भाव विभोर हो गए, मन की गहराई तक पहुंच गई उसकी बातें उनके मन में। तो प्रोफाउंड का मीनिंग होता है गहरा, तो इसका एंटोनिम बताना है। तो गहरा का जो हिंदी में गहरा होता है तो उसका हिंदी में उथला होता है, तो उथले की यहाँ इंग्लिश लिखी है, कहीं ना कहीं जरूर हम पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है डीप, डीप का मतलब गहरा, प्रोफाउंड भी गहरा, तो ये तो एंटोनिम इसका बना नहीं। दूसरे ऑप्शन में है शैलो, शैलो मीन्स उथला, मतलब गहरा तो गहरा होता है और उथला मतलब ऊपर, जिसमें डूब ना सकें। ऑप्शन नंबर 3 है ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब गुप्त, छुपा हुआ। और इन्वेंटिव, आविष्कारशील, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रोफाउंड, डीप, गहरा का एंटोनियम बनेगा शैलो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। given group of words सेंटेंस के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। A woman having more than one husband at the same time। एक ही समय में एक महिला ऐसी जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड मीन्स पति हों, तो ऐसी महिला को क्या कहते हैं भाई, जान लेंगे इन चारों विकल्पों की हिंदी। पोलिएंड्री, पोलिएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। दूसरा ऑप्शन है पोलीमेथी, पोलीमेथी का मतलब होता है बहुश्रुत, ज़्यादा के द्वारा सुना हुआ। और एंडोगेमी, एंडोगेमी का मतलब होता है संगोत्र विवाह। और चौथा ऑप्शन है मोनोगेमी, मोनो का मतलब होता है एक विवाह प्रथा, वन मैरिज कस्टम। तो यहाँ पर जानेंगे कि बहुपतित्व, एक ऐसी महिला जिसके एक समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड हों, तो ये पोलिएंड्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुपतित्व। तो बहुपतित्व का मतलब है यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो जानेंगे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर यू, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द के सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल एंटोनियम मतलब विलोम शब्द कौन सा है इसका, उसको हमें इसमें से छांटना है, पिकअप करना है। तो देखिए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मीनिंग जान लेते हैं पहले। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, जैसे बर्फ़ जम जाता है, पानी जब फ्रीज हो जाता है तो उसका बर्फ़ बन जाता है। तो देखिए इसका अपोजिट एंटोनियम हमें देखना है, तो जानेंगे ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है सेकना, जब धूप लगती है तो वो फ्रीज कहाँ होगा, वो तो पिघलेगा, तो ये इसका एंटोनियम नहीं होगा। नाउ नेविंग, नेविंग का मतलब होता है कुतरना, किसी चीज़ को कुतरना, जिस तरह से चूहे कुतरते हैं। और देखिए समरी, समरी का मतलब होता है संक्षेप, सार संक्षेप, किसी चीज़ को छोटा करके बताना, गागर में सागर बनना, मतलब वो समरी होता है। चौथा ऑप्शन है इसका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण, गर्म, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, उष्ण कटिबंधीय वन, तो ये उष्ण होता है। तो फ्रीजिंग, जमना, शीत
और उष्ण ट्रॉपिकल उष्ण होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा ट्रॉपिकल। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन सेगमेंट है, जो रेखांकित वाला पार्ट है, हिस्सा है, उसमें बताना है कि मिस्टेक कहाँ है। तो देखिए सेंटेंस है, आई प्रीफर वॉकिंग देन राइडिंग। इसका हिंदी मीनिंग ये निकलता है कि मैं राइडिंग से अच्छा समझता हूँ वॉकिंग को, पैदल चलने को। राइडिंग का मतलब होता है बाइक चलाना, साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना, वो राइडिंग होता है। तो देखिए इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रीफर, है ना, इन्फीरियर, सुपीरियर, तो इनके बाद में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं आता है, टू आता है। तो यहाँ पर जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, कि मैं चाय से ज़्यादा दूध पसंद करता हूँ, ऐसे इसमें ये उसका ये एग्जाम्पल है कि आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वॉकिंग विद राइडिंग, राइडिंग के साथ वॉकिंग करना, ये इसका ऑप्शन नहीं है। वॉकिंग टू राइडिंग, ये इसका ऑप्शन मैंने जैसे बताया आपको, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट विल बी द करेक्ट आंसर, होना चाहिए, सही है। फिर भी 4 और समझ लेते हैं, तीसरा और चौथा भी समझ लेते हैं। तीसरा है वॉकिंग फ्रॉम राइडिंग, राइडिंग से वॉकिंग करना, ये कोई मैच ही नहीं हो रहा इससे। चौथा है वॉकिंग अबोव राइडिंग, राइडिंग के ऊपर वॉकिंग करना, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। तो जानेंगे कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर वॉकिंग टू राइडिंग, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जैसे मैंने आपको बताया था कि देन के प्लेस पर टू रिप्लेस होना चाहिए, इट्स द करेक्ट आंसर। सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। तो भाई पार्ट्स कौन से सेंटेंस के, सो टायर्ड दैट, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ही कुड, एक पार्ट ये है, तीसरा पार्ट है स्केयरली स्टैंड, और चौथा पार्ट है जो वॉज। दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। नाउ हिंदी जानेंगे सेंटेंस की। जो वॉज सो टायर्ड, जो नाम है एक लड़के का, तो वो इतना थका हुआ था दैट ही कुड स्केयरली स्टैंड, कि वह डरा हुआ खड़ा था। तो थकने के बाद डरने का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो अब देखिए जानेंगे, सो टायर्ड दैट, ये ठीक है, इतना थका हुआ था कि, ये ऑप्शन ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक स्पेलिंग नहीं है। दूसरा है ही कुड, कैन का पास्ट होता है कुड, कि वह खड़ा नहीं रह सकता था। और तीसरा है स्केयरली स्टैंड, डरा हुआ। और चौथा का मतलब होता है जो वॉज, जो था। तो यहाँ पर जानेंगे हम कि ये स्केयरली का मतलब होता है डर के खड़ा होना है, बट यहाँ आएगा कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तो मुश्किल से की स्पेलिंग होती है स्केयर्सली, स्केयर्सली ये स्पेलिंग होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्केयरली के प्लेस पर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ये मिस स्पेल्ड है, यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में तो जो मतलब मुहावरा है, इडियम है, सोहन वाज वेरी मच परप्लेक्स टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर मोहन हैड टेकन पोजीशन। जानेंगे, सोहन वाज वेरी मच परप्लेक्स्ड, सोहन बहुत अधिक भौचक्का था, हक्का बक्का था, मतलब शॉक्ड था कि ये जान करके टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर, कि इसके छोटे भाई ने, जो जिसका नाम मोहन था, हैड टेकन पोइजन, जहर खा लिया था। तो भाई एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं, एट हिज बिट्स एंड, ये हो सकता है अंतर इसका सही, एट हिज डिस्पोजल, डिस्पोजल पर नहीं, एट लोअर्स हेड्स, या मतलब हेड्स दिमाग से उतार करके बात। तो ऑप्शन नंबर ये 3 वाला जान रहे हैं हम कि एट हिज बिट्स एंड, दिमाग की कमी होने के कारण से या बौद्धिक क्षमता चले जाने के बाद व्यक्ति पॉइजन लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर।